राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार अभी जो दिखाई दे रहा है, इसमें आने वाले दिनों में तब्दीली क्या दिखाई देती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन यहाँ सर एक चीज तो बड़ी क्लियर है और वाज़ेह है, मैं बता दूं आपको कि 15 अप्रैल ये दिन आप ज़हन में रखिएगा। 15 अप्रैल तक आपको हुकूमती इत्तेहादी जमातों में से कोई जमात जो है वो हुकूमत को छोड़ती हुई नजर आएगी, हुकूमत से हुकूमत को अलविदा कहती हुई नजर आएगी। ये बड़ी क्लियर और वाज़ेह लाइन जो है आपको नजर आ जाएगी। और 15 अप्रैल के बाद आपको पाकिस्तान की सियासत में इतना बड़ा फर्क नजर आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये सारा कुछ होने जा रहा है। अब पीपल्स पार्टी ने, मैंने जैसा कल कहा था, अगर उसने पीपल्स पार्टी ने अपना सिंध कार्ड बचाना है तो उसको सिंध कार्ड बचाने के लिए हर सूरत में उसे अलविदा कहना होगा हुकूमती इत्तेहाद। और उसके लिए अगर उन्हें कोई कुर्बानी देना पड़ी तो उसके लिए भी उनका है। ऑलरेडी बलोचिस्तान नहीं, कुर्बानी सर क्या देंगे? गवर्नरशिप छोड़ देंगे, सदारत छोड़ देंगे, चेयरमैन सेनेट छोड़ देंगे? ना चेयरमैन सेनेट छूट देंगे, ना सदारत छोड़ेंगे। हाँ, गवर्नरशिप छूट जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ, गवर्नरशिप छोड़ देंगे। वो 2 सूबों की गवर्नरशिप छोड़नी पड़े वो छोड़ देंगे। उन्हें इस वक्त सबसे ज्यादा जो अजीज है तो वो है इस वक्त के मौजूदा हालात में सबसे ज्यादा अजीज जो है वो सिंध है। वो कहते हैं कि हमारी बुनियाद सिंध है। अगर हमने सिंध की बुनियाद पर इलेक्शन आगे लड़ना होता है, सिंध में हमें हमेशा हम जीतते हैं। और अगर सिंध कार्ड हमसे खत्म हो गया, जो इस वक्त खत्म हो रहा है, जो इस वक्त की सूरत हाल है, वहां पर सिंध के जो लोग हैं वो खुलकर अब इसका इजहार करें। इवन पीपल्स पार्टी की जो कारकुन है, आप देखें कल जो पीपल्स पार्टी के कारकुनों की गिरफ्तारी हुई है, उन्होंने क्या कहा? वो गिरफ्तारी किस चीज पे हुई है? वो अब अपनी पार्टी के खिलाफ बोलना शुरू हो गया कि पार्टी के अंदर जो है लोग गलत काम कर रहे हैं, पार्टी के अंदर लोग इस तरह कर रहे हैं, पार्टी के अंदर लोग इस तरह कर रहे हैं। तो अब पीपल्स पार्टी को अपनी पार्टी बचाने के लिए, अपना सिंध कार्ड बचाने के लिए अब ये फैसला करना होगा। मेरी इत्तला के मुताबिक पीपल्स पार्टी ना चाहते हुए भी, ये लफ्ज मदाकारों, ना चाहते हुए भी चाहती है कि ये फैसला कर ले। ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बयान था कि जनाब हम हर सूरत में हम मुफावत का किरदार अदा कर सकते हैं, हम एक पुल का किरदार अदा कर सकते हैं, उससे पहले अगर आप उनकी 4 से 5 तकरीर निकाल के देख लें तो उसमें तो वो बानी तरीके इंसाफ को कह रहे हैं कि ये बहुत बुरा है, ये इंतहाई खतरनाक है, ये पाकिस्तान के लिए नागरेज है, ये फलां है, पाकिस्तान के लिए किसी सूरत में जो है ये काबिल कबूल नहीं था। लेकिन अचानक से इतनी बड़ी तब्दीली आना क्या है? तो इसका मतलब यह है कि ये सारे के सारे समझते हैं कि अगर हमने जो तरह वकास अकरम ने कल कहा था कि सिंध में अब सिर्फ एक ही कार्ड चलेगा, वो होगा इमरान खान का कार्ड, तहरीक इंसाफ का कार्ड। तो यही सिलसिला अब ये चाहते हैं कि हम एक मुफाहमत पैदा करके एक नजर उस तरफ से इस तरफ कर दें, यानी उससे ध्यान हटा दें और हम एक ऐसा कर दें कि हम जमहूरियत के लिए इकट्ठे कर रहे हैं, फिर हम इकट्ठे होकर कहेंगे जनाब इस मामले को हल करने के लिए करे, ताकि हमारी जात पे ना आए, बाकियों पे आ जाए और उसकी नई सियासी गेम भी बचे। लेकिन इस चीज को तहरीक इंसाफ बिल्कुल वाज़ेह तौर पर जान चुकी है। दूसरा, आप उस बयान को मत इजी लीजिएगा जो बयान एमन वली खान ने दिया कि उन्होंने कहा कि सलामती कौंसिल के इजलास में क्या बात हुई और हमारे बड़े वो अदारा जो सबसे ज्यादा कुर्बानियां दे रहा है उस अदारे की तरफ से क्या कहा गया। ये वाज़ेह तौर पर ये चीजें आप अगर देखें तो आपको इशारे मिलने शुरू हो जाएंगे कि हुकूमत जो है उसके पास कितना वक्त है, हुकूमत के इत्तेहादी और हुकूमत जो है जो एक पेज वाला लफ्ज था वो किस तरफ जा रहा है। तो ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी। और पीपल्स पार्टी ना चाहते हुए भी, मैं आपको एक लफ्ज अदा कर रहा हूँ, ना चाहते हुए भी पीपल्स पार्टी को हुकूमत का साथ छोड़ना पड़ेगा। या 2 चीजें होंगी, या हुकूमत का साथ छोड़ना पड़ेगा या पीपल्स पार्टी को सिंध कार्ड जो है वो पीपल्स पार्टी के हाथ से चला जाएगा। और पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा वर्कर जो सिंधी वर्कर है, जो सिंध से तल्लक रखता है, या तो वो तहरीक इंसाफ की तरफ आ जाएगा या वो जीडीए की तरफ चल जाएगा, या जो भी वहां पर सिंध के हवाले से उस मामले पे खेलेगा उसकी तरफ वो लोग चले जाएंगे। ये बड़ा क्लियर और नंबर 1। नंबर 2, आप बात करते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान का किरदार और पीपल्स पार्टी का क्या आने वाले दिनों। पीपल्स पार्टी का किरदार तो वाज़ेह हो गया। एक और खबर आपको ब्रेक कर दूं आपके प्रोग्राम में। खबर यह है कि बड़ा राब्ता हुआ है एक इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद में होने वाला जो बड़ा राब्ता है इसके हवाले से जो मेरे पास जराए हैं वो इस बात का इंकशाफ कर रहे हैं कि वो बड़ा राब्ता जो है वो अली अमीन गंडापुर से हुआ। और अली अमीन गंडापुर आप गौर करें ना, आप बहुत ज्यादा टाइम जो है वो इस्लामाबाद में भी देते हैं और बहुत ज्यादा टाइम जो है इस्लामाबाद के साथ साथ वो बाकी जो राना साहब हुकूमती हलकों की तरफ से हुआ। बस मैं अभी कोई नाम बताने की मैं पोजीशन में नहीं, मैं नाम बता नहीं सकता,
लेकिन चलें ये बता दें कि फिर माजी के रवाबित से ये किस हद तक मुख्तलिफ है, क्योंकि माजी के बहुत से राब्ते अली अमीन गंडापुर के थ्रू होते रहे हैं लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकलता रहा, क्योंकि आखिरी फैसला, हतमी फैसला तो खान साहब के हाथ में, खान साहब के हाथ में होगा। अभी एक राब्ता हुआ है, उस राब्ते के हवाले से हो सकता है कि आपको कल खबर मिल जाए कि अली अमीन गंडापुर अरियाला जेल पहुंच गए मुलाकात के लिए। हो सकता है आज रात को आपको खबर मिल जाए, लेट नाइट आपको खबर आ जाए कि अली अमीन गंडापुर जो है लेट नाइट जो है दरवाजे जेल के खुल गए हैं। आपको ये भी खबर आ सकती है कल नहीं तो परसों चले जाए। वो पैगाम जो राब्ता हुआ है, उस राब्ते के हवाले से कोई बड़ा पैगाम है, जिस पैगाम के हवाले से अली अमीन गंडापुर एक हंगामी मुलाकात कर सकते हैं। अली अमीन गंडापुर अपना एक बेहतरीन रोल अदा कर रहे हैं और एक वो रोल जो उनको जिस रोल को रोकने की कोशिश की गई थी कुछ लोगों की तरफ से, कुछ सियासी मुखालिफिन की तरफ से, लेकिन अली अमीन गंडापुर उसमें कामयाब हुए हैं। और मैं आपको कह रहा हूँ कि एक बड़ा राब्ता हुआ है, अभी तक उस राब्ते को ये ऑन नहीं कर रहे, इसलिए नहीं करेंगे कोई भी कि जब तक बानी से नहीं मुलाकात हो जाती। और अगर आप देख लें कि 1 या 2 दिन में अचानक से एक बड़ी मुलाकात बानी से हो जाती है बैरिस्टर गौहर साहब की यहाँ अली अमीन गंडापुर की, तो आप इस बात पे फिर आपको ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि वो कोई बड़ा मैसेज लेकर गए और जो बड़ा पैगाम लेकर गए हैं वो पैगाम इसी मुलाकात के हवाले से, जो मैं आपको कह रहा हूँ, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है। और ये जो ब्रेक थ्रू होने वाला है, इस ब्रेक थ्रू में आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान की सियासत तब्दील हो गई है और ऐसी तब्दील हुई है कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा राना साहब, ये अभी तक कल बात शेख वकास अकरम कर रहे थे कि अभी तक ये तय नहीं पाया कि सरबराही अपोजिशन इत्तेहाद की किसकी तरफ जाएगी और इस ज़िमन के अंदर अभी फैसला होना बाकी है, तो किस तरफ को जाएगी सरबराही? जी मैं यहाँ मौलाना फजलुर रहमान या महमूद खान नचकज़ई, ये दोनों नाम लिख रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान या महमूद खान नचकज़ई। तहरीक इंसाफ किसी जगह पर डेड लॉक पैदा नहीं करेगी, ये फैसला हो चुका। किसी जगह पर भी डेड लॉक पैदा नहीं किया जाएगा, बल्कि तहरीक इंसाफ कोशिश करेगी कि जो उनके साथ सियासी जमातें आ रही हैं उनको इत्मीनान दिया जाए और इसका फैसला जो है वो बिल्कुल छोड़ेंगे महमूद खान नचकज़ई और मौलाना फजलुर रहमान पर। दोनों में से जो मर्जी जो है इसकी सदारत या चेयरमैनशिप कर ले, ये भी हो सकता है एक चेयरमैन हो जाए और एक सदर हो जाए, ये भी हो सकता है मतलब ये। लेकिन ये फाइनल हो चुका है कि तहरीक इंसाफ इस मामले में डेडलॉक पैदा नहीं करेगी और अगर उन्हें ये सरप्राइज देना पड़ी महमूद खान नचकज़ई को या मौलाना फजलुर रहमान को तो वो दे देंगे। ज़हन में रखिएगा, अगर महमूद खान नचकज़ई सदारत लेते हैं, जो चेयरमैनशिप लेते हैं या सरबराही लेते हैं, तो मौलाना फजलुर रहमान उस पर इतराज नहीं करेंगे और अगर मौलाना फजलुर रहमान लेते हैं तो उस पर तहरीक इंसाफ और महमूद खान नचकज़ई इतराज नहीं करेंगे और कभी इम्कान है इन दोनों में से एक जो शख्स है उसको सरबराही दी जाएगी। ये खबर जो है ये खुद तस्दीक शुदा खबर इसलिए मैं दे रहा हूँ कि ये तहरीक इंसाफ के बड़े अहम तरीन रहनुमा जो है उन्होंने खुद मुझे इस खबर के हवाले से बताया है कि ये सब कुछ जो है इस तरह हो सकता है और इस पर बाकायदा कई चीजें फाइनल हो चुकी हैं और इस पर। अच्छा राना साहब एक आखिरी सवाल ये कि पीटीआई से मुतल्लिक आज़म सवाती साहब कहते हैं पीटीआई का कारकुन जो है वो मौजूदा क़यादत से इंतहाई नाराज़ है, नफरत करता है। कल बाबर अवान साहब अंदर जा रहे थे, सलमान अकरम राजा साहब ने एतराज़ उठाया, जी नहीं आप नहीं जा सकते अंदर, आप कैसे जा सकते हैं? उनसे कहा कि ये कैसे जा रहे हैं। आज़म सवाती साहब का नाम उधर मौजूद नहीं था उन लोगों में, हालांकि वो बाकायदा तौर पे मुलाकातियों में शामिल भी थे। तो ये किस तरफ को जाती है, अंदरूनी चपकलें दिखाई देती है? कुछ नहीं होगा, ये हज़ारों ख्वाहिशें के हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये सियासी चीज़ें जो है ना, ये बहुत से लोगों का ख्याल होगा कि तहरीक इंसाफ इससे टूट जाएगी, नहीं टूटेगी, कुछ नहीं होगा। तहरीक इंसाफ इमरान खान का नाम है और इमरान खान ये इसमें कोई शक नहीं कि कारकुन जो है वो बिल्कुल इसमें तैयार बैठा है कि हमें एक फाइनल कॉल दी जाए, कॉल कर दिया जाए, कुछ कर दिया जाए, हमें एक फाइनल कॉल दी जाए, हम उस पर चलेंगे। वो फाइनल कॉल की वजह से कि अभी क़यादत क्यों निकाल देगी, लेकिन क़यादत जो है वो वही निकाल देगी जब इमरान खान कहेगा।